हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि सही समय पर लिया गया सही कदम आपके सफल भविष्य की नींव रखता है और ये आपके करियर निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन ये सफल कदम ले कैसे? इसके लिए चाहिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस, जो कि ऐसे टीचर्स से आपको मिलेगी जो कई स्टूडेंट्स के करियर निर्माण में अपना योगदान दिया हो। इसके लिए बायोम लेकर के आया है बायोम क्रैश कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी घर से तैयारी कर रहे हैं या कहीं और से नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप डाउट में हैं कि रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आप ज्वाइन कीजिए बायोम का क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स आपके लिए कितनी ज़रूरी है, ये आपको बताएंगे बायोम के एक्सपर्ट फैकल्टीज़। हेलो सर, जैसा कि हम जानते हैं नीट 2025 में अब सिर्फ 4 ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा क्रैश कोर्स है, बायोम का जो क्रैश कोर्स है वो स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से यूज़फुल होने वाला है? देखिए मैम, अभी तो बहुत ही कम दिन सच में बाकी है। 120 दिन के आसपास लगभग नीट एग्जाम में है। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका प्रिपरेशन अब तक अप टू मार्क नहीं है, उनको ऐसा लगता है, या फिर किसी ने प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी, कोई इशू रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास कर रहे हैं बट उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, उनको समझ में नहीं आता है कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करना है। तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स जो है कि लॉन्च किया है। जी सर, क्रैश कोर्स के फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताइए। देखिए मैम, पूरा जो सिलेबस है हमारा नीट के लिए वो लगभग 900 घंटे का है पूरा, अगर कंप्लीट लेके चला जाए तो इसी को हमने जो है कि 250 घंटे के क्लासरूम आवर्स में हमने इसको जो है कि ये डिज़ाइन करा है, जिसमें हमारा जो है कि क्विज थ्योरी है, उसके साथ साथ हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। पूरे क्लासरूम का जो कि पीडीएफ नोट्स उनके पास अवेलेबल होगा। पूरे थ्योरी में हम लोगों ने 10,000 क्वेश्चन, जो हमारा जो है कि वेल डिजाइन मॉड्यूल है हमारा, जिसमें 10,000 क्वेश्चन है जो कि हम लोग क्लास में जो है कि थॉरली डिस्कस करते हैं पूरी तरह। उसके बाद बच्चों के लिए जो है कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है। हाँ, सेम कैंपस में लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए। डे टू डे जो है कि डाउट डिस्कशन है, और एक हमने पूरा सिलेबस को 24 टेस्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट को। पहले जो है कि हम लोग पार्ट वाइज टेस्ट ले रहे हैं, फिर जो है कि सेमी मेजर टेस्ट ले रहे हैं, फिर मेजर टेस्ट ले रहे हैं। तो एक तरह से आप ये कंप्लीट कोर्स है बच्चों के लिए। उनका जो प्रिपरेशन बीच में है वो कहीं ना कहीं, अगर उनको बच्चों को लगता है कि अगर अब तो ये साल गया, अब तो ये साल हम क्या करेंगे, इतना टाइम हम बर्बाद कर दिए, तो स्टिल कुछ गया नहीं है। तो बोला जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो आप स्टार्ट कीजिए, आप जुड़िए, और अभी से भी सब कुछ बाकी है, गया कुछ नहीं। आप आज से करना शुरू करेंगे। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा मैम, कि बच्चों को लगता है कि टाइम मैनेज कैसे होगा, तो आप 6 से 4 आप सेशन बना लीजिए। आपका 6 आवर्स स्लीपिंग हो गया, 6 आवर्स आपका क्लासरूम आवर्स हो गया, 6 आवर्स आप सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस के लिए रखिए आप, और 6 आवर्स जो है कि आप रिजर्व टाइम रखिए जिसमें आपका जो डेली रूटीन है। तो इस तरह से बिल्कुल अभी से सब कुछ मैनेज हो सकता है। नथिंग इज लॉस्ट। अभी भी टाइम है, आपके पास मौका है, आप अभी भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, जैसा कि हम जानते हैं नीट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, कट ऑफ काफ़ी हाई है, तो क्या इतने कम दिनों में कट ऑफ तक पहुंचना और जो है इतना वास्ट सिलेबस कवर करना, ये पॉसिबल है? हमने हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा है। जैसे मैंने आपको बताया मैम कि हमारा 250 घंटे का जो क्लासरूम आवर्स है, तो अभी 120 से भी ज़्यादा दिन अभी नीट के एग्जाम में है हमारे पास। और हमारा अगर 250 घंटे का क्लासरूम आवर्स है तो वी नीड 50 डेज। ठीक है, तो मतलब इसके बाद भी हम लोग अप्रैल पूरा रिवीजन के लिए दे रहे हैं। उसके पहले हम लोग सिलेबस जो है कि खत्म कर लेंगे, अप्रैल हमारा पूरा जो है कि टेस्ट चलेगा, तो बिल्कुल पॉसिबल है। और दूसरी बात है कि आपका एग्जाम में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, आपका टेस्ट में स्कोर हो नहीं रहा, और आप इसको लेके स्ट्रेस्ड हैं, तो स्ट्रेस में भी तो टाइम ही बीत रहा है ना मैम। जी सर, इसको कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए। सर, अभी जो है बच्चे काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाते हैं, कि ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी उनको थोड़ा सा है कि रिलैक्स देता है, घर पे बैठ के क्लास करते हैं बच्चे। और अदर साइड में देखें तो जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस है, तो दोनों क्लासेस में कोई डिफरेंस है, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता है? मैम, मेरे को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट ऑनलाइन कोचिंग, बट मेरे को लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग आपको सिर्फ कंटेंट देता है,
एटमॉस्फेयर नहीं देता वो आपको। और जो यूजी क्राउड है, जो बच्चे हैं ना, वो उस लेवल तक मैच्योर नहीं होते शायद, या फिर उस लेवल तक उनकी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती कि वो कंटेंट रिसीव करें और खुद से जो है कि सेल्फ डिसिप्लिन रहे पूरे ईयर। अब इसमें क्या होता है, बीच में वो छोड़ देते हैं। अब आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, डिस्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हाँ, ऑनलाइन कोचिंग आपको कंटेंट देती है, हमारा भी ऑनलाइन प्रोग्राम है, हम लोग भी जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। बट मेरे को लगता है कि जिस तरह का कट ऑफ है हमारा, आज से लास्ट ईयर बोली 650 कट ऑफ था, तो आपको सिर्फ 70 मार्क्स, 350 और 720, सिर्फ आपको 70 मार्क्स मिलता है। तो इतने हाई कट ऑफ एग्जाम के लिए आप एक भी लूप पॉइंट नहीं छोड़ सकते, एक भी लूप पॉइंट, छोटा से छोटा लूप पॉइंट नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मेरे को लगता है कि बच्चों को एक एटमॉस्फेयर चाहिए, कॉम्पिटिशन इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। और वो आसपास भी बहुत सारा चीज क्या होता है मैम कि कुछ बच्चे टीचर से कुछ नहीं सीखते ना, तो उससे ज्यादा जो है कि अपने कंपेनियन से सीख लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, कोई चीज हमसे उनको नहीं क्लियर हुआ, कंपेनियन से क्लियर हो गया। तो इसलिए मेरा जो है कि अभी भी ये करना है कि ऑफलाइन जो है उसका जो है कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है ऑफलाइन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बायोम के जो मेंटोर्स है सर, वो स्टूडेंट को, कैंडिडेट को किस तरीके से हेल्प करते हैं? देखिए मैम, मेरे सिस्टम में, हमारे सिस्टम में हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बट अब क्या होता है कि मेरे को लगता है कि नीट के प्रिपरेशन के बहुत सारे फेजेस होते हैं। पहला हो गया आपका लर्निंग, फिर आपका प्रैक्टिस हो गया, फिर आपका टेस्ट हो गया, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनालिसिस। जी, बहुत जरूरी। हाँ, तो एनालिसिस, और फिर एक कुछ होता है कुछ बच्चे का कि ये लगता है कि उनको स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और ये उनका वीक टॉपिक है, वो वीक टॉपिक से स्कोर करते हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक उनका छूट जाता है, निगेटिव पे बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हमारे मेडिकोज का एक टीम है जो बच्चों का जो है कि डे टू डे उनको गाइड करती है, ठीक है। उनका स्कोर कैसे बढ़ाना है, एक छोटा छोटा पार्ट जो है कि एक सब्जेक्ट में छोटा सा डाउट है, चैप्टर में छोटा सा सेक्शन है, उसको कैसे जो है कि इनहेंस करना है। तो जितना रोल हमारा ही है उतना ही स्ट्रॉन्ग रोल मेंटोर्स का ही है, और हम लोग एज अ कंप्लीट सिस्टम एक बच्चे का जो है कि स्कोर इंप्रूवमेंट पे हम लोग इस तरह से ध्यान देते हैं, इंडिविजुअली। और सर लास्ट में एक छोटा सा मैसेज नीट 2025 के एस्पिरेंट्स को क्या देना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अभी सब कुछ बाकी है, कुछ भी खोया नहीं है, सब पाने को सब कुछ बाकी है। Yet nothing is lost, more and best to come. So come and join with us and just start your NEET journey. Okay, thank you so much, sir. Thank you, man.